हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणने, भागे। तो हम देखेंगे कि रूट का अगर वैल्यू दिया हुआ डाटा दिए हुए हैं, रूट का नंबर को हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का रूट का जोड़ना। तो रूट का जोड़ जो होता है, रूट जो होते हैं वो हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे जहाँ q बराबर क्या होना चाहिए, नॉट जीरो। तो इसको इस फॉर्म में अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान देखना कि अगर x 2x + 3x करते थे तो क्या होता है, 2x + 3x क्या होता है, 5x होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप ऐड करोगे ये रूट दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो ये √3 है, ये भी आपका क्या √3 है, ये भी √3 है। तो इसे हम जोड़ देंगे तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और √3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 √3 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 √3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो √7 √7 जोड़ √7 तो क्या हो जाएगा, √1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 √7 हो जाएगा, क्योंकि √7 दोनों में है तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं। समझ आ गया। तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, 2 √7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 6 √5 6 √5 जोड़ 3 √5, तो ये अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखो दोनों में क्या √5 है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं। तो 6 3 क्या हो गया, 6 3 9, और क्या उतार देंगे √5, तो क्या हो जाएगा, 9 √5 हो जाएगा इसका आंसर। 9 √5 इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स कि 6 √5 जोड़ 3 √5 क्या हो जाएगा, 9 √5 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या है, √5 है। √3 और √5 दोनों का रूट तो अलग हो गया, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 7 √3 + 3 √5, इसका आंसर वही हो जाएगा। तो रूट का जोड़ हम सीख लिए। अब सीखेंगे रूट का घटाव। रूट का घटाव कैसे करते हैं, तो इसमें भी आपका जो रूट होना चाहिए, रूट में जो आपके नंबर दिए रहेंगे वो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों में जिससे घटाना है या जिसको घटाना है। जिससे घटाना या जिसको घटाना है उसमें आपका रूट के अंदर जो नंबर दिए रहेंगे वो बराबर होने चाहिए। मीन्स कि कहना क्या चाह रहे हैं, देखिएगा कि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो उसे हम घटा सकते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे 7x - 3x करते हैं तो 7x में 3x चला जाएगा, क्या बचेगा, 4x बचेगा। इसी तरह 7 √2 में 5 रूट चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। 7 √2 में 5 √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे देखो 6 √3 में 4 √3 चला गया, 6 √3 में 4 √3 चला गया, क्या बचेंगे, 2 √3 बचेंगे, 2 √3 बचेंगे। नेक्स्ट आपका √6 में √6 में 1 √6 में आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या, 1 है। तो 1 √6 में 1 √6 चला गया तो क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0 बचेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे देखो ये √3 है, ये √2 है, तो इसे हम घटा नहीं सकते क्योंकि रूट वाला आपके जो नंबर दिए हुए हैं वो अलग हो गया, तो इस तरह हम घटा नहीं सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 6 √3 6 √3 - 6 √2, इसका आंसर वही का वही हो जाएगा, क्योंकि रूट का वैल्यू आपका नंबर जो दिया हुआ है वो अलग है, इसलिए हम इसे घटा नहीं सकते। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब आते हैं रूट का गुना। क्या है, आप देखेंगे रूट का गुना देखेंगे। तो रूट का गुना कैसे करते हैं वो देखिएगा। तो आप क्या अगर गुना करते होंगे तो क्या करती है, 6x गुना, ये देखिएगा ध्यान से, 6x गुना
3y करते हैं तो क्या हो जाता है, 6×3 = 18, 18xy होता है। तो इसी तरह यहाँ से गुना करना है तो 6√2 गुने 3√3 का गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 6×3 = 18 और √2 गुने √3, √2 गुने √3 तो ये क्या हो जाएगा 18 और रूट के अंदर जो होगा क्या लिख देंगे 2 गुने 3 लिख देंगे। क्या हो जाएगा 18 रूट के अंदर 2 2 तिया 6, 2 3 जा 6 तो क्या हो जाएगा 18√6 आंसर हो जाएगा, 18√6 आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट दिया हुआ है कि 6√2 गुने 2√2 को करना है तो क्या होगा, तो 6×2 क्या लिखेंगे 6 गुने 2 गुने √2 गुने √2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और √2 और √2 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएंगे 2 × 2 हो जाएगा और रूट के अंदर अगर 2 बार 2 आ जाता तो एक बार बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाएगा 12 गुने 2 हो जाएगा, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, क्या आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट दूसरा है क्या है √7 गुने √7 का आंसर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे √7 गुने 7 और रूट के अंदर 2 बार 7 आ गया तो ये इसका रूट के बाहर निकला तो क्या लिखेंगे 1 बार 7 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 6√2 गुने √2 का क्या आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा 6 गुने √2, 2 गुने √2, 2 गुने 2 तो रूट के अंदर अगर 2 नंबर एक ही सेम नंबर आ रहा है 2 बार तो इसके बाहर लिखेंगे क्या 1 बार 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुने 2, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। तो आप चुटकियों में रूट का गुना सीख गए होंगे, अब सीखेंगे रूट का भाग। क्या सीखेंगे, रूट का भाग सीखेंगे, रूट का भाग देना सीखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या डिवाइड करना है 6√2 को 3√2 से भाग देना है, मीन्स कि इसको लिख क्या सकते हैं 6 गुने √2, √2 बाई क्या लिखेंगे भाग का बाई दे देंगे, 3 गुने √2 दे देंगे, √2 से √2 कैंसल, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ √7 को √7 से भाग देना है तो क्या लिखेंगे √7 बटा √7 और कट जाएगा √7 से एक बार में चला जाएगा, क्या बचेगा इसका आंसर आएगा 1 आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखिएगा 6√3 को भाग देना है 2√5 से तो क्या लिखेंगे 6√3 भागा बटा देंगे 2√5 देंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो √3 और √5 दोनों अलग है, एक टेबल में नहीं आता, एक पहाड़े में नहीं आता तो नहीं कटेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 तिया 6 तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3√3 बटा √5 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा 6√12 को 2√3 से भाग देना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6√12 बाई 2√3, 2√3 लिखेंगे तो 2 तिया क्या हो गया 6 हो गया, अब क्या बचा यहाँ से देखिएगा 3 तो 12 को क्या लिख सकते हैं √4 गुने 3 लिख सकते हैं बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से आगे लिखेंगे 3, इसको अलग अलग कर सकते हैं √4 और √3 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3 और √4 किसका होता है √4 2 का होता है, √4 2 आता है तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2 क्या हो गया 6 हो गया। तो ये आपका 6√12 भागा 2√3 का आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। तो इस तरह से हम सीखें बच्चे क्या रूट का जोड़ना, रूट का घटाना और रूट का गुना करना और रूट का भाग कैसे दें वो आप सीख गए होंगे। धन्यवाद।